So, hello, class 7 students, welcoming you all back to your chapter of history that is the rise of empires. और आज से हम ये शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 5 and this will be your episode number 1 of this particular chapter. So let us start with this chapter that is the rise of empires. इसमें हम देखेंगे empires जो थे जो kingdoms थे वो धीरे धीरे कैसे बढ़े कैसे वो आगे हुए राइट। तो यहाँ पे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि व्हाट इज इट रिटन एज देयर कैन नॉट बी अ कंट्री विदाउट पीपल एंड देयर इज नो किंगडम विदाउट अ कंट्री, यानी कि कंट्री के बगैर सॉरी लोगों के बगैर कंट्री नहीं हो सकती और किंगडम कंट्री के बगैर हो नहीं सकता। राइट। तो आप देख सकते हैं एक रॉक कट केव है बराबर हिल्स में बिहार में, यानी कि रॉक थी इसको काट के एज इन केव बना रखा है। राइट। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे द बिग क्वेश्चन है दैट आर फोर बिग क्वेश्चन। फर्स्ट इज व्हाट इज एन एम्पायर, how did empires rise and shape Indian civilization, what factors facilitated the transition from kingdoms to empires, and last, what was life like from the 6th to the 2nd century BCE. So let us answer these questions. That is, first is what is an empire? So empire क्या होता है? So an empire is a large political unit made up of several kingdoms or territories ruled by powerful emperor. The small kingdoms usually had their own rulers but accepted the emperor authority, paid tribute, and remained loyal to him. ठीक है। सो एक जो एम्पायर होता है वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल यूनिट होती है जिसके अंदर बहुत सारे सारे किंगडम्स होते हैं, टेरिटरीज होती हैं जो खुद बाय खुद एक एम्पायर रूल करता है ना। और जो छोटे छोटे किंगडम होते हैं वो यूजुअली उनके खुद के रूलर्स होते हैं, बट वो जो एम्पायर होता है उसकी चीजें, उसकी अथॉरिटी, उसका जो स्थिति है उसको मान लेते हैं एंड उसकी तरफ लॉयल रहते हैं, यानी कि उसकी बात मानते हैं और किसी और की तरफ नहीं जाते, उसकी तरफ ही होते हैं, उसके बंदे ही होते हैं। दे आर लॉयल टू हिम इन द सेंस ऑफ कि दे आर लाइक वो उन्हीं के साथ जुड़े जुड़े हुए रहते हैं, दे आर नॉट विद समवन एल्स। दैट इज व्हाट इट इज। नेक्स्ट इज हाउ डिड एम्पायर्स राइज एंड शेप इंडियन सिविलाइजेशन। तो एम्पायर्स कैसे रोज हुए, कैसे बढ़े? तो एम्पायर्स जो हैं दे एक्सपैंडेड बाय पावरफुल किंगडम्स थ्रू वारफेयर, अलायंसेस, ट्रेड एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो किंगडम्स जो इतने पावरफुल बने वो कैसे बने? वॉरफेयर से, लड़ाई के जो मैदान थे उधर से, एक साथ अलायंसेस यानी कि दूसरे दूसरे किंगडम्स के साथ अच्छी अच्छी बातचीत से, ट्रेड से, है ना, इधर से उधर चीजें वगैरह ट्रेडिंग करने से, और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उन्होंने अपना जो कंट्रोल है वो उन्होंने बहुत अच्छा रखा। राइट। दे शेप्ड इंडियन सिविलाइजेशन बाय प्रमोटिंग पॉलिटिकल यूनिटी, improving trade, encouraging agriculture, developing roads and cities, supporting art and architecture, and spreading cultural and religious ideas. मतलब कि उन्होंने जो इंडियन सिविलाइजेशन थी उसको शेप अच्छे से किया है। कैसे किया शेप? उन्होंने अच्छे से अपनी पॉलिटिकल यूनिटी को प्रमोट किया, जो इनका ट्रेड था उसको एज एन अच्छा बनाया, अपना जो एग्रीकल्चर था उसको और बढ़ावा दिया, जो रोड्स एंड सिटीज थे उसको अच्छे से डेवलप किया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है उसको सपोर्ट किया, एंड धीरे धीरे जो अपना ये अपने जो कल्चर और रिलीजियस आइडियाज पे पूरे पूरे से आगे आगे पूरे ये अपने किंगडम में अच्छी अच्छी चीजें फैलाई। राइट। व्हाट फैक्टर्स फैसिलिटेटेड द ट्रांजिशन फ्रॉम किंगडम्स टू एम्पायर, यानी कि किंगडम से एम्पायर बनने के जो सफर था उसके बीच में कैसे कैसे फैक्टर्स जो बने थे, कैसे कैसे फैक्टर्स आए जिसकी वजह से ये हुआ। So the transition was made possible by fertile land, abundant natural resources, iron technology, strong armies, flourishing trade, strategic location, capable rulers, efficient administration and collection of taxes and tribute. So जो transition था वो इस fertile land यानी कि उपजाऊ जो उपजाऊ लैंड जो था उधर से, उधर बहुत सारे नेचुरल अच्छे अच्छे रिसोर्सेज, बहुत सारे abundant मतलब कि बहुत ज्यादा एज ए नेचुरल रिसोर्सेज थे, है ना। आयरन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, साथ ही साथ जो ट्रेड था वो भी बहुत और अच्छे से अच्छा हो रहा था, और बहुत ही अच्छी सी स्ट्रैटेजिकली लोकेशंस थी जहाँ पे वो लोग थे। राइट। प्लस कैपेबल रूलर्स थे जो कि कंट्रोल रख सकते थे, अच्छे लोग थे, प्लस एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था दैट इज वेरी वेल, और जो टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स हैं दैट आर आल्सो वेरी अच्छे से डन। What was life like from 6th to 2nd century BCE? So life during this period saw the growth of cities, trade, agriculture, guilds and powerful kingdoms. So है ना, इस पीरियड में ये सब चीजों का ग्रोथ हुआ। प्लस जो एम्पायर्स है जैसे कि मौर्यन इमर्ज्ड, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म स्प्रेड, रोड्स और मार्केट ज्यादा डेवलप हुई, आर्ट एंड आर्किटेक्चर प्लस एडमिनिस्ट्रेशन और आगे आगे अच्छे से फ्लरिश हुआ। राइट। सो लेट अस सी मोर
So you can see this is an image. I'll just, yeah, ऐसे ज़्यादा अच्छा व्यू दिख रहा है. This is an artistic representation of पाटलिपुत्र that is located around the modern day पटना. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो. और यहाँ पे कुछ है, लिखते हैं क्या है. So Bhavisha and Dhruv were thrilled that they had just activated their own device, that is Itihas, a time machine to travel to the past, taking a clue from their history lesson. They decided to visit Patliputra for their first journey. They knew it was the same location as modern day Patna. उनको पता था पाटलिपुत्र आज के दिन के पटना में है. So they thought of like using a time machine and traveling to the past. इतिहास means like your history. राइट, हिंदी में इतिहास को, हिंदी में हिस्ट्री को इतिहास कहते हैं. तो दिस इज एक्टिवेटेड देयर डिवाइस, जिसका नाम था इतिहास मींस हिस्ट्री. उन्होंने वो किया जिसका क्लू उन्होंने हिस्ट्री लेसन से वहां से लिया. एंड दे आर थिंकिंग ऑफ ट्रैवलिंग देयर, राइट. तो लेट अस सी वहां पे और लैंड करके क्या क्या देखते हैं. So landing on the outskirts of the great city a little dizzy, they saw a girl talking to a person on horseback dressed in strange clothes. As he left, she turned to them and they asked her for her name. My name is Ira, daughter of Kanhadas, the ironsmith. Welcome to Patliputra. तो वहाँ पे जो अपने एज इन जो सिटी के एकदम बाहर में आउटस्कर्ट्स में वो लोग लैंड हुए हैं. एंड लिटिल डिजी ना उनको चक्कर आ रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे लाइक लाइक उनको चक्कर इसलिए आ रहा होगा क्योंकि ऐसी ऐसी जगह पे हो गए हैं. प्लस उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक लड़की जो है एक बंदे से बात करिए. बंदा कहाँ पे चढ़ा हुआ है? घोड़े के ऊपर चढ़ा हुआ है. और जो उसने अतरंगी से कपड़े पहने हैं. और फिर जैसे ही वो बंदा गया तो उसने उस लड़की से पूछा कि आपका क्या नाम है. तो उसने कहा कि मेरा नाम एरा है, मैं कान्हा दास की बेटी हूँ, जो आयरन स्मिथ है उसकी बेटी हूँ, और आपका पाटलिपुत्र में स्वागत है. तो उसने फिर आगे से क्या बोला है, ग्लैड टू सी यू, सॉरी टू मीट यू एरा, आवर नेम्स आर भविष्य एंड ध्रुव. तो वो भविष्य एंड ध्रुव बोलते हैं. कीप योर वॉइसेस डाउन. You see those soldiers marching past? They're heading to battle against a neighboring kingdom that has been troubling us. मतलब कि उसने बोला कि चुप हो जाओ. वहां पर जो तुम्हें जो सोल्जर्स दिख रहे हैं ना, वो लोग एज एन बैटल लड़ने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी किंगडम से, क्योंकि वो लोग हमें तंग कर रहे हैं, राइट. अवर किंग अवॉइड वॉर व्हेन ही कैन बट ही आल्सो प्रोटेक्ट्स हिज पीपल व्हेन नीडेड. मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारा राजा है वो इतनी लड़ाइयाँ करता नहीं है, वो अवॉइड करते हैं लड़ाइयाँ करना, बट वो अपने लोगों को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है. जब उनको जरूरत पड़ती है तो उनको प्रोटेक्ट भी करता है. My father helped forge many of the swords they carry, and my uncle is one of the soldiers in the group. I just came to see him off. I don't know when he will return. तो कह रहे कि मेरे पापा जो हैं उन्होंने ये स्वॉर्ड बनाने में सब कुछ करने में मेहनत करी है, बनाए हैं जो लोग कैरी करके जा रहे हैं ना वो. और मेरे जो अंकल हैं, मेरे में भी मेरे चाचू या जो व्हाटसेवर, वो एज एन एज सोल्जर्स के ग्रुप में हैं. मैं उनको देखने और विदा करने आई थी. अब मुझे पता नहीं वो कब वापस आएंगे, राइट. So then the group watches as an impressive procession of soldiers crosses a sturdy drawbridge leading out to the city, some on the horseback and the army chief on elephant back. Then the three children cross the same drawbridge to enter the city. तो यहाँ पे ड्रॉब्रिज मतलब कि एकदम आउटस्कर्ट था सिटी का, वहां से जा रहे थे. तो वहाँ पे एक ड्रॉब्रिज था, यानी कि सिटी के बाहर में काइंड ऑफ ब्रिज था, वहां पर से वो लोग जा रहे थे. जब वो गए वहां से तो उन्होंने देखा ये सारा इनका प्रोसेशन देखा सोल्जर्स का. और जहाँ पे उन्होंने देखा कि जितने भी जो सारे लोग थे वो, जितने सोल्जर थे वो हॉर्स बैक में थे, कुछ चल रहे थे, और जो आर्मी चीफ थे वो एलिफेंट पे बैठे थे, राइट. फिर वो तीनों बच्चों ने देखा. देन दे ऑल्सो क्रॉस द सेम ड्रॉब्रिज और वो सिटी के अंदर आए, राइट. फिर भावेशा ने पूछा व्हाट काइंड ऑफ ब्रिज इज दिस एंड इज इट रिवर बिलो. उसने पूछा क्या किस तरह का ब्रिज है और यहाँ पे इसके नीचे क्या पानी है, रिवर है. दिस ब्रिज कीप्स अस सेफ, एक्सप्लेन्ड Hera. It's lifted whenever there is a danger of attack on the city. And no, it is not a river, it's a moat. Once the drawbridge is lifted, it makes it more difficult to approach the fortification. तो मतलब कि वो कहती है कि ब्रिज जो है हमें सेफ रखता है. इरा एक्सप्लेन करती है, गिरा जो वहाँ की लड़की थी ना, तो कहती है कि हमें सेफ रखता है. और ये जैसे जब कोई खतरा होता है ना सिटी में तो ये ऊपर हो जाता है, लाइजन ऊपर हो जाता है. जो उसका रिवर नहीं है, मोट है, राइट. मोट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. सी जैसे ये ब्रिज है ना, मान लो ये ब्रिज है, और यहाँ पर आपका ये लैंड है और ये लैंड है. अब जब कोई इनको दिक्कत आती है तो ये वाला जो ब्रिज है ये खड़ा हो जाता है. ब्रिज नहीं है ये, एक्चुअली काइंड ऑफ गेट है, ठीक है. एज एन ये खड़ा हो जाता है. और इसके नीचे में यहाँ पे आपको जो दिखता होगा, और रिवर नहीं है, दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, दैट इज कॉल्ड योर मोट. मोट मतलब कि एज एन जो अपना फोर्ट है, अपना जो आपकी जो ये फोर्ट एज एन जो आपका किंगडम है, जो आपका एज एन महल है, उसके आसपास ना, उसके आसपास वैसे सिटी के आसपास ऐसे कर रखा है. वैसे उसमें उसके आसपास में क्या होता है, उसके आसपास में एज एन थोड़ा गहरा गड्ढा होता है, बहुत अच्छा सा गहरा होता है, और उसके ऊपर पानी होता है.
अब जब कभी लड़ाई हो, कभी अटैक हो, तो इसको तो ऊपर कर लेते हैं और वहाँ पे पानी वगैरह होता है, तो फिर उसको पार करना थोड़ा बहुत उनके लिए मुश्किल होता है, राइट? Can you see those hills and forests in distance? They provide us with timber, herbs, and many other valuable resources. Elephants और army are also captured from the forest and trained for the army. मतलब कि वो बताते हैं कि वहाँ पे जो जंगल वगैरह देख रहे हो ना, हिल्स वगैरह, वहां पर से ही वो लोग टिम्बर, हर्ब्स वगैरह और बहुत सी बाकी सारी जरूरत की चीजें लेके आते हैं। और जो एलिफेंट्स भी है ना आर्मी में, जो उनको भी वो वहीं से लेकर आते हैं और उनको ट्रेन करते हैं फॉर द आर्मी, राइट? व्हाट इज द ओपनिंग इन दैट हिल? आस्क ध्रुव। तो ध्रुव कहता है वो ओपनिंग क्या है हिल के पास? तो कहती है इट इज अ केव, आवर किंग इज गेटिंग इट कार्व्ड आउट फॉर अ कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स, आई होप वी कैन विजिट इट व्हेन इट इज फर्निश्ड। मतलब कहती है कि ये केव है, केव गुफा, मतलब कि हमारा किंग जो है, हमारे राजा जो है, उसको कार्व करवाने कम्युनिटी के लिए, मॉन्क्स की कम्युनिटी के लिए, और जब एक बार खत्म हो जाएगी तो हम लोग शायद घूम के आए वहां पे, है ना? As they move through Patliputra, they take in its slender, towering wooden ramparts with watchtowers, majestic places, palaces, buildings, lively street register towards a bustling market filled with traders from distant lands. तो मतलब जो है पाटलिपुत्र वो देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इतने इतने अच्छे अच्छे वॉच टावर्स बन रखे हैं, इतने बढ़िया पैलेसेस, बिल्डिंग्स हैं, इतनी अच्छी बिजी स्ट्रीट्स हैं, है ना? और बसलिंग मार्केट है जहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, राइट? यू मस्ट विजिट आवर मेन मार्केट बिफोर यू लीव, आवर किंग वेलकम traveler from all over, so you will get silk from China, spices and gems from the south, fine clothes from different region, there nothing you won't find in पाटलिपुत्र। मतलब कह रही है आपको मेन मार्केट मिलना चाहिए। हमारे जो किंग है, हमारे जो राजा है, वो सारे ट्रैवलर को जहाँ से भी आए उनका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी मार्केट है, उनको वहाँ पे सिल्क मिल जाएगा चाइना से, स्पाइसेस और जेम्स आपके साउथ से मिल जाएंगे, और अच्छे अच्छे फाइन क्लोथ मिल जाएंगे हर एक रीजन के। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पाटलिपुत्र में नहीं मिलेगा, राइट? व्हाट आर दोस पीपल ओवर देयर डूइंग? ध्रुव पूछता है। सो कहती है, ओ, these are street acrobats. They build human pyramids, sing and dance, or act on short plays to entertain people. Sometimes they perform in front of the king. मतलब जो एज एन स्ट्रीट एक्रोबैट, मतलब कि जो स्ट्रीट में ऐसे लोग नहीं होते जो गाते हैं, डांस करते हैं, कोई एक्टिंग करते हैं, ऐसे कुछ करते हैं जैसे लोग एंटरटेन हो, वैसे। और कभी कभार जो है ये लोग किंग के सामने भी अपना जो प्रदर्शन है, अपनी जो परफॉर्मेंस है, वो रखते हैं। Your king sounds very powerful, remarked Bhavisha. Does he rule the region around पाटलिपुत्र? वो कहते हैं कि तुम्हारे जो किंग है वो बहुत ही पावरफुल साउंड करता है, तो पाटलिपुत्र के पास का रीजन भी वही क्या देखभाल वाला वही रूल करते हैं क्या? तो कहती है much more than that, answered Ara. He rules over a vast land far, far beyond the city. His authority extends over many villages, towns, and kingdoms. My uncle told me that it takes close to 2 months on horseback to reach the border of the territory. मतलब क्यों कहती है कि सिर्फ सिर्फ पास का नहीं, बहुत ज्यादा दूर का लैंड वो अपने आजन उनके पास होता है ना? इस सिटी से भी बहुत दूर का। वो कहते हैं कि उनकी जो अथॉरिटी है बहुत ज्यादा गांव, टाउन्स, किंगडम्स से दूर तक है ना? क्योंकि वो कहते हैं कि जो मेरे अंकल है ना, क्योंकि उसके अंकल सोल्जर में सोल्जर 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 है, राइट? तो कहते हैं कि जो उसके अंकल बताते थे कि उसको एग्जैक्टली एकदम 2 महीने लग जाते हैं अजन घोड़े पे बैठ के वापस आने में, अजन टेरिटरी के बॉर्डर को रीच करने में, है ना? 2 महीने। तो कहती है दैट साउंड्स बिगर देन जस्ट अ किंगडम, व्हाट डू यू कॉल इट? तो कहती है कि ये किंगडम से तो बहुत बड़ा लगता है, इसको बुलाते क्या हो तुम लोग? तो कहती है इट इज कॉल्ड एन एम्पायर, हम इसको एम्पायर बुलाते हैं, विद एन एविडेंट प्राइड, मतलब बहुत प्राइड लेती है इसको बताने की, दैट इज कॉल्ड योर एम्पायर, ऑलराइट? सो लाइक आई विल से दैट्स इट क्लास। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको, आराम आराम से धीरे धीरे से करेंगे। दैट्स इट। जो इसका नेक्स्ट वाला है व्हाट इज एन एम्पायर, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? आज के लिए थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, और जो टाइम मशीन से बच्चे ध्रुवन भविष्य गए थे, हमने उसकी बातचीत करी है ना। बाकी का जो व्हाट इज एन एम्पायर वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में शुरू। ऑलराइट, सो दैट इज इट फॉर योर एपिसोड नंबर 1। विल मीट यू ऑल वेरी सून विद द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बने रहिए। आपका ये पहला एपिसोड जो पहला हफ्ता होगा, मे बी मंडे ट्यूसडे जैसे भी होगा, जब भी आएगा, सो दिस वाज द फर्स्ट वीक, फर्स्ट दिस थिंग। So we'll meet you very soon with the next episode. तब तक के लिए bye bye and Tata class.